अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ईकॉम टॉप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन लिस्टिंग के लिए गोल्डन कीवर्ड्स सेरेब्रो के टूल को यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। बहुत ही मुख्तसरन टाइम में मैं ये चीज़ कवर कर लूंगा। तीन चार फिल्टर ऐसे लगाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत आसान होंगे, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल रहे और इफेक्टिव रहे। इस वीडियो से आप जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो के रूल्स जो मैं आपको बताऊंगा ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप क्लाइंट्स का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिंपल वे में चलेंगे ताकि आप लोगों को चीज समझ भी आ जाए। फिल्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं यूज करेंगे इस वीडियो में। सिंपल फिल्टर्स यूज करने के बाद एक अच्छे हमारे जो गोल्डन कीवर्ड्स हैं वो हम निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर मेरी आपने पहले वीडियो नहीं देखी, जो सेरेब्रो का पार्ट 1, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ है। उससे मैंने आप लोगों को ये मेंशन किया है, बिल्कुल क्लियर किया है कि आप लोगों ने मैन्युअली कैसे कीवर्ड्स पकड़ने हैं, मैन्युअली कैसे आपने एसिन पकड़ने हैं। और बेस्ट सेलर रैंक, आपका बेस्ट सेलर क्या होता है, जो लोग बेस्ट सेल कर बस बेस्ट सेलर का जिनको टैग मिला होता है वो क्या चीज होती है। अमेजोन चॉइस का जो टैग इनको मिला होता है ये क्या चीज होती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप लोगों के जो जो ये जो फिल्टर्स हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, स्पॉन्सर्ड एसिन, कंपीटिंग प्रोडक्ट, सीपीआर, ये सारी चीजें मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो काइंडली अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक में मैं वीडियो का जो कमेंट्स में मैं वीडियो का लिंक भी मेंशन कर देता हूँ, तो काइंडली आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि इस सीरीज की आपको बेहतर समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में ये देख लिया, जो हमारी प्रोडक्ट थी वो थी वुडन बुक स्टैंड। और हमने यहाँ पर 10 एसिन, जो टॉप के एसिन थे, वो हमने जनरेट कर लिए थे। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने अप्रोक्सीमेटली 12,887 कीवर्ड्स पड़े हुए, जो कि बहुत ज्यादा है। अब जो मेरा मेन एम है, मेरा एम ये है कि मैं अब इन फिल्टर्स को फिल्टर आउट करूं। इन कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करने के बाद मैं अपने गोल्डन कीवर्ड्स वो सर्च करूं और उन गोल्डन कीवर्ड्स को मैं यूटिलाइज करूं अपनी लिस्टिंग के अंदर, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, टाइटल में, यहाँ पर जो है मैं उनको यूटिलाइज करूं। तो उसके लिए हम लोग बेसिक फिल्टर्स में जो हमने सबसे पहले तीन चार आसान से फिल्टर लगाने हैं। सबसे पहले मैं एक फिल्टर यहाँ पे लगाऊंगा जिसका नाम है सर्च वॉल्यूम। मैं अब इस सेरेब्रो के टूल को एक कमांड दूंगा कि मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 300 होना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा मैं आपको एक एक फिल्टर लगाकर उसको पहले फिल्टर लगाऊं, फिर उसको मैं सर्च करूं, एंड देन आप लोग देख सकें कि एक फिल्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना रिजल्ट में फर्क आ रहा होता है, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम पे एक फिल्टर लगाया मिनिमम के अंदर 300, और यहाँ मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया। जैसे ही मैं इस फिल्टर को अप्लाई करता हूँ तो यू कैन सी पहले 12,887 फिल्टर कीवर्ड्स थे मेरे पास। अब फिल्टर कीवर्ड्स आ गए 1518। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि वाई 300? क्या हम 300 से ज्यादा लिख सकते हैं, 300 से कम लिख सकते हैं? तो वट आई विल रिकमेंड, देखिए 300 की मैं आपको लॉजिक देता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे 300 लिखा मिनिमम में। मैंने 300 इसलिए लिखा कि मिनिमम में टारगेट सेट कर दिया, कम से कम वो कीवर्ड दिखाओ जिसको कम से कम 300 लोग महीने में ढूंढ रहे हो। अब मैंने क्यों 5,000, 6,000, 10,000 क्यों नहीं लिखा? अब जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा। अब एक ऐसा कीवर्ड है जिसको 350 लोग ढूंढ रहे हैं, 350 लोग उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपटीशन में लोग आ रहे हैं, वो बहुत कम है, 10, 15, 20 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे फिल्टर्स भी यूटिलाइज करूंगा, ऐसे कीवर्ड्स भी यूटिलाइज करूंगा फिल्टर लगाने के बाद, कि मुझे 301, 302, 300 वाला कोई सर्च वॉल्यूम मिल जाए, लेकिन मेरा कोई कंपेटिटर ना बैठा हो, कस्टमर ढूंढ रहे हो उस कीवर्ड को। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है वो है वुडन बुक स्टैंड। तो अगर जो उसका मेन कीवर्ड हो गया वुडन बुक स्टैंड, अब एक हो जाता है बुक स्टैंड वुडन। लेट मी सपोज कुछ लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं और उसका सर्च वॉल्यूम 300 है, और मेरा कोई कंपेटिटर उसके ऊपर नहीं बैठा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मेरी जीरो है। तो फिर मैं क्यों नहीं उसको टारगेट करूंगा? तो मैं डेफिनेटली उसको टारगेट करूंगा, और मैं ऐसे 10-12 कीवर्ड्स भी अगर जनरेट कर लूं, देन मेरा अपने कंपेटिटर के मुकाबले में सर्च वॉल्यूम 3,000, 4,000 इंक्रीज हो जाएगा लिस्टिंग का। सो दैट्स द पॉइंट। जिधर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे मिनिमम 300 लिखना है, यहाँ पर 10,000, 5,000, 6,000 नहीं लिखना मिनिमम में। दैट वाज द पॉइंट। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिनिमम पे 300 लिखा।
आप मिनिमम पे 300 से लेके 500 के दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली जस्टिफाइड, लेकिन उससे आगे ना जाइएगा। बट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एज वेल, ये भी देख लीजिएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट रनिंग में है तो आप 300 लिखिए, अगर आप रनिंग में नहीं है आप 50-60 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 30-40 भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, लाइक जैसे कि आपके पास बल्कि प्रोडक्ट्स हैं, लेट मी सपोज आपके पास सोफाज हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम सेल आउट होती हैं, सर्च वॉल्यूम कम है, वो ऐसी चीज है जो वन टाइम लाइक यूज होती है, एक बार चीज खरीद ली आपने, फिर जल्दी सालों साल जरूरत नहीं पड़ती, लाइक आप कह लें आपके बेड हो गए, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होंगी, मैट्रेस हो गए, जो कि 5-6 महीने साल निकाल जाते हैं, तो उनके अंदर फिर आप इनको 50-60-40 भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, काइंडली ट्राई करें, क्रैमिंग ना करें, एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, ताकि आप लोग जैसे ही ये जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट करें, लाइक ये आपने रूल्स सीख लिए एंड देन किसी भी आप लिस्टिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ अल्लाह जानता है आपको कैसा क्लाइंट मिलेगा, उसकी मार्केट अच्छी है, वो कोई बड़ी मार्केट में काम कर रहा है, छोटी में कर रहा है। तो ये चीजें जो मैंने आपको जेनेरिक रूल बता दी हैं, रूल्स विल रिमेन द सेम, बस यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है 300, 400, 500, 150, ये चेंज हो जाए करेगी, इसके अलावा रूल यही रहेगा हमारा। देन जैसे मैंने सर्च किया, देन मेरे पास आगे 1518 कीवर्ड्स, ये भी बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं। ओके, दैट्स फाइन। अब आप देख सकते हैं कि जो सारे मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं, इनका सर्च वॉल्यूम 300 अबव ही है। चलें, अब आगे जाते हैं। अब मेरे पास एक और फिल्टर है, यहाँ पर है कंपैटर रैंक एवरेज। अब ये मेरे कंपैटर्स हैं, ये 10 मेरे कंपैटर्स हैं। कंपैटर रैंक एवरेज में का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज, लाइक अगर मैं यहाँ पर कह लें कि आप अपने कंपैटर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपने आप जो मुकाबले में जो लोग हैं जो आप कंपटीशन में हैं उनको आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज, एवरेज करके इनके कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ गोल्डन कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, यहाँ पर कीवर्ड्स की बात हो रही है। तो कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको यूज करके मेरे कंपेटर्स जो मैं यहाँ पे फिल्टर में अमाउंट लगाऊंगा वहां तक आए हैं, लगा कर दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर 1 से 30 लगा रहा हूँ। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी बड़ी देसी एग्जांपल पकड़ते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। आप सबने बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे। अच्छा, अब एक रिजल्ट आता है, जब आपको पता है कोई इलाके में एग्जाम्स का रिजल्ट हो या फैमिली में रिजल्ट आता है, तो फिर हर बंदे को बड़ी मुझे हो जाता है आपसे, लाइक कोई क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, भाई अच्छा तेरे तेरे बच्चे ने पेपर दिए, उसने बच्चे ने पेपर दिए, लाइक इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मैं उसी की एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आप लोग फील कर सको इस चीज को। देखो, अब कंपेटिटिव रैंक एवरेज में मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि सर एक जो है हमारे पास एक फैमिली में रिजल्ट आ गया मैट्रिक का या बोर्ड का रिजल्ट आ गया, पाकिस्तान में लाहौर में कहीं लाहौर बोर्ड का रिजल्ट आ गया आप कह रहे हैं। अब एक जो हमारी वालदा होती हैं, हमारी जो कह लें कि माएँ होती हैं, इनको ज़रा आदत होती है, वो अब क्या करेंगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वो एक बच्चों के पास जाती हैं या वो डाटा जनरेट करती हैं कि मुझे वो वाले आदतें दिखा दो, तो आदतों का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कीवर्ड्स का यूज नहीं कर रहा, मुझे वो आदतें दिखा दें जिनको अडॉप्ट करके मेरे लाइक जो बच्चे जिन्होंने बोर्ड के पेपर दिए सारे बच्चों ने टॉप 30 में आए। मुझे आप उन बच्चों की आदतें बता दें जिनकी वजह से जो हमारे लाइक जो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए, जिन्होंने टॉप 30 पोजीशंस ली। इसी तरह से मैं कंपैटर्स में कह रहा हूँ, मैं इनको ये कह रहा हूँ कंपैटर रैंक एवरेज में, कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दीजिएगा जिनको यूज करके मेरे कंपैटर्स टॉप 30 के अंदर आए हैं। वो कीवर्ड मुझे बताएं जिनको यूज करके मेरे कंपैटर्स टॉप 30 में आए हैं। अब टॉप 30 लिखने की मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ पहले। फिल्टर में यहाँ पर मैंने फिल्टर को अप्लाई कर दिया, एंड यू कैन सी हम लोग अपने गोल्डन कीवर्ड से करीब करीब जा रहे हैं, 138। पहले मैं जरा इस बात को एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने 1 से 30 क्यों लिखा, आपको कितना लिखना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग जाकर आगे भी डिस्कशन करेंगे कि गोल्डन कीवर्ड्स कौन से होते हैं, क्या उसके एट्रीब्यूट्स है, वो आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। तो कंपेटिटिव रैंक एवरेज में मैंने 1 से 30 क्यों लिखा, मैंने क्यों लिखा कि मुझे वो बच्चे दिखाए जिनकी टॉप 30 पोजीशन आई है बोर्ड में, मैंने क्यों लिखा कि मुझे वो कंपेटिटर्स दिखा दिए मेरे इन 10 में से जिन जिन कीवर्ड्स को यूज करके मेरे कंपेटिटर्स टॉप 30 में आए हैं। टॉप 30 को पहले आप बेस बना लें। अगर आप लोग देखें कि आपको कीवर्ड्स कम मिल रहे हैं,
तो आप इसको टॉप 45 कर लें। यानी कि एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में, एक स्कूल में मेरिट जो है वो, लाइक कह लो कि पूरे ओवरऑल ही बोर्ड में रिजल्ट रिजल्ट गंदा है बच्चों का, तो वो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, मेरिट नीचे कर देते हैं। पहले 82% वाले को मार्क्स में एडमिशन मिल रहा था, अब जो है वो 71 वाले को भी मिल रहा है। ये नहीं कि जब उन लोगों ने देखा कि बोर्ड में ओवरऑल ही परफॉर्मेंस बड़ी गंदी आ रही है, बहुत ही कम कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को बढ़ा दो, बच्चों को लिवरेज दे दो, चलो यार 71% वाला भी आ जाए, मैं इसको रख लेता हूँ। अगर आप देखें, ये देखिएगा कितने कीवर्ड्स रह गए, 211। अगर आप ये देखें कि आपके पास जो है मार्केट में कंपटीशन बहुत अच्छा आ गया है, और बहुत ज्यादा लोगों ने बोर्ड के पेपर्स दे दिए हैं, सपोज करिए बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं, आप ये समझें, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, तो मेरिट क्या होता है, हाई हो जाता है आपका, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का मेरिट हाई हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कीवर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इस ब्रैकेट को टॉप 20 कर लें। मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जिनको यूज करके मेरे कंपेटिटर्स टॉप 20 के अंदर आ गए हैं, और जब मैं टॉप 20 का फिल्टर लगाया तो मेरे पास 105 कीवर्ड्स आ गए, टोटली जस्टिफाइड है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये भाई याद रखिएगा, हम लोगों ने 20 से नीचे नहीं जाना। मिनिमम में यहाँ पे, मैक्सिमम पे टॉप 20 तक जा सकते हैं, इससे आपने नीचे नहीं जाना। तो मैं दोबारा इसको 30 करके यहाँ पर अपनी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ गए, अप्रोक्सीमेटली 138 कीवर्ड्स आ गए, फिल्टर्ड कीवर्ड्स, टोटली फाइन। अब मैं एक और कीवर्ड मैं लगाता हूँ। अब मैंने ये रेलिवेंसी चेक करने के लिए, रेलिवेंट चीज चेक करने के लिए, कितनी रेलिवेंट है कितनी रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंसी चेक करने के लिए मैंने अब यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है, वो है रैंकिंग कंपैटिटर्स काउंट। मैंने कहा अब मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दें जिनको यूज करके, लाइक जिन ये वो कीवर्ड दिखाएं जो इन 10 में से, ये देखिएगा, इन 10 में से कम 5 लोगों ने यूज किए हों। अब जरा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कंपैटिटर रैंक एवरेज का मतलब ये है कि मुझे वो कीवर्ड दिखा दीजिएगा जिनको यूज करके मेरे टॉप 10 कंपैटिटर्स टॉप 30 के अंदर आए। और अब मैं रेलेवेंसी चेक करनी है, ठीक है, अब मैंने चेक करना है क्या ये कीवर्ड्स रेलेवेंट भी है कि नहीं। रेलेवेंसी चेक करने के लिए मैं कहता हूँ रैंकिंग कंपैटिटर काउंट में, यानी कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दीजिएगा जिन पर एटलीस्ट 10 में से 5 लोग लाजम, मिनिमम मैं 5 लगाऊंगा, 5 लोग लाजमी रैंक हुए हुए हैं। अब ये मैंने 5 ही क्यों लिखा, इसको हम जस्टिफाई करते हैं चीजों को अपनी। यहाँ पे फिल्टर कीवर्ड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो यू कैन सी 31 कीवर्ड्स आ गए। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, 31 ज्यादा है काम है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्यों लिखा, 5 आप देखें, ये जो आपके 10 हैं कीवर्ड्स, इनका हाफ कर लें। इफ यू हैव 8 आप उसको 4 कर लो, अगर आपके पास 6 है आप 3 कर लें। तो इस वजह से मैंने इसको हाफ कर दिया, मिनिमम पे 5 लिख दिया। नाउ अब आप मुझे कहेंगे कि अब कैसे पता चला कि 31 कीवर्ड्स हैं, क्या ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, इसमें क्या चीज है। तो ये बताना चाहूंगा, जो हमारी गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं वो 50 से लेके 100 के अंदर होंगे। गोल्डन कीवर्ड्स 50 से 100 की रेंज के अंदर होंगे। अब मेरे कीवर्ड्स आ गए हैं बहुत कम, 31 कीवर्ड्स नहीं, इसमें मेरे, लाइक मुझे ज्यादा आना चाहिए थे कीवर्ड्स। तो अब ये देखिएगा, मैं इसको पहले 5 था, अब मैं इसको 3 कर दूंगा। क्यों, पहले मैंने कहा कि कम से कम 5 लोग लाजम रैंक हुए हो 10 में से, अब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता यार, 5 नहीं, 3 लोग लाजम रैंक हुए हो 10 में से। वो कीवर्ड्स दिखाए जिनके अगेंस्ट 10 में से 3 लोग लाजमी रैंक हुए हो। अब ये देखिएगा मेरा फिल्टर्स कीवर्ड थोड़े ज्यादा आ गए। अब आप ये देख रहे हैं अभी भी मेरा कीवर्ड्स कम है। अब मैंने किसको छेड़ना है, अब मैं इस टॉप इसको यहाँ पे छेड़ूंगा, 40 को, 30 को 45 कर दूंगा। अब बात समझ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं क्या, किस तरह से चीजों को, फिल्टर को चेंज आउट कर रहा हूँ, फिल्टर को किस बेसिस के ऊपर, ब्रैकेट को, अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी मेरे पास 50 प्लस कीवर्ड्स आ गए, टोटली फाइन, 59 कीवर्ड्स आ गए। और फिल्टर्स भी हैं, ये सेरेब्रो आईक्यू स्कोर, ये भी हम लगा सकते हैं, पोजीशन रैंक भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कंपीटिंग बॉर्डर्स वाला भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली फाइन, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने 3 कीवर्ड, ये जो 3 मैंने फिल्टर्स लगा लिए, इट्स मोर देन इनफ कि आप स्टूडेंट्स को इजीली समझ में भी आ जाएगी चीज, और आप मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो जनरेट भी कर लेंगे। इन नेक्स्ट वीडियोस हम लोग इससे भी एडवांस चलेंगे, जिधर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा पोजीशन रैंक क्या होता है, सेरेब्रो आईक्यू स्कोर पे क्या लगाना है, मैच टाइप के ऊपर क्या लगाना है, यहाँ पर कंपीटिंग वर्ड्स के ऊपर क्या लगाना है, बट वो हम फर्दर
प्रोसीड करेंगे, उसके लिए काइंडली आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी देखते रहें, ताकि आप लोग जो है वो बेहतर जो है आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आप लोग एडवांस चीजों को भी सीख सकें। फॉर नाउ जो मैंने 3 फिल्टर्स लगाए, इट्स मोर देन इनफ। मेरे पास 59 गोल्डन कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, लाइक 59 कीवर्ड्स आ गए हैं, सॉरी। गोल्डन कीवर्ड्स हैं कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे इसी स्टेप में। 59 कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मैंने जो है, मैंने आपको बताया, मैंने अपने गोल्डन कीवर्ड ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आई जस्ट वांटेड टू टेक कौन से बेस्ट कीवर्ड्स हैं, जो मेरे बेस्ट कीवर्ड्स होंगे मैं इनको यहाँ पर यूटिलाइज करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर इसके एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा सर्च वॉल्यूम का फिल्टर। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग का, सर्च वॉल्यूम पर बड़े से छोटे की तरफ। मैंने ये कमांड दी है कि मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा जो ज्यादा से नीचे बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। टोटली फाइन, इसमें कीवर्ड दिखा दिए। अच्छा, अब ये देखिएगा, कीवर्ड फ्रेज है, ये कीवर्ड का नाम है। अब हम लोग मूव करें टुवर्ड्स एक्सट्रैक्टिंग डाटा कि हमारे पास गोल्डन कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुक बुक स्टैंड, ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, ये कीवर्ड का नाम है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने की कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा बुरा है। सबसे पहले मैंने मेरी एनालिसिस के अंदर 5 स्टेप्स होंगे, काइंडली अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप बिल्कुल नोट डाउन करें। नंबर 1, मेरा कीवर्ड लिखने से रेलिवेंट चीज आनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन रेलिवेंट चीज मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 2, वो कीवर्ड मेरा गोल्डन कीवर्ड होगा जिसका सेरिब्रो आईक्यू स्कोर ज्यादा होगा। नंबर 3, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। नंबर 4, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होंगी। एंड द लास्ट स्टेप, फिफ्थ वन इज टाइटल डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब हम इस इन्हीं बेसिस के ऊपर चीजों को एनालिसिस करते हैं कि कीवर्ड अच्छा है या बुरा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि रेलेवेंट जो है हमारे पास प्रोडक्ट आनी चाहिए नाम लिखने से। अब मैं ये देखिएगा रेलेवेंसी कैसे चेक करनी है। कुक बुक स्टैंड ये प्रोडक्ट है, मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसको लिखने से रेलेवेंट चीज आ रही कि नहीं। तो मैं ये जो एरो का साइन है मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने देख लिया जो मेरा बुक स्टैंड है, क्या ये मेरा रेलेवेंट बुक स्टैंड है कि नहीं। तो ये जो मैं बैम्बू बुक स्टैंड कर रहा हूँ तो ये रेलेवेंट है और ये पहले टॉप 4 में आ रहा है। टोटली फाइन, इट्स जस्टिफाइड। ठीक है, इसका मतलब है ये मेरा कीवर्ड, ये देखें ये मेरी प्रोडक्ट्स आ रही है क्योंकि मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट आ रही है, इट मीन्स कि ये मेरा एक कीवर्ड है। पहले एट्रीब्यूट क्लियर हो गया गोल्डन कीवर्ड का कि ये मेरी रेलेवेंसी प्रोडक्ट, उसको लिखने से रेलेवेंट चीज आ रही है। सेकंड, आईक्यू स्कोर ज्यादा होना चाहिए। आईक्यू स्कोर ज्यादा होना चाहिए। यू कैन सी आईक्यू स्कोर ज्यादा। आईक्यू स्कोर क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब आईक्यू स्कोर जो है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए तो ये ज्यादा है, काफी अच्छा है, वेरी गुड। सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, इट्स टोटली फाइन, सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। एंड कंपीटिंग वर्ड्स कम होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया टाइटल डेंसिटी 30 है। ठीक है, टाइटल डेंसिटी ये आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस जो कितने लोग फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं और उन लोगों ने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया है, उसको कहते हैं, ये इसकी टाइटल की डेंसिटी। यानी कि टॉप 48 में 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुक बुक स्टैंड को अपने टाइटल में यूज किया है। टोटली फाइन, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये क्लियर होगी बात। प्राइमरी कीवर्ड मतलब मेन कीवर्ड जो हमारा ये हो गया, ये तो हम यूज करेंगे। अब ये किचन काउंटर डेकोर, अब ये प्रोडक्ट देखिए, कीवर्ड देखते हैं क्या रेलेवेंट है कि नहीं। तो यू कैन सी ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से अब डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा तो डिलीटेड कीवर्ड्स की लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। ये देखिएगा एक कीवर्ड में डिलीट किया यहाँ से। बुक होल्डर स्टैंड इज सेकंड कीवर्ड। बुक होल्डर स्टैंड आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका आईक्यू स्कोर 4300 और सॉरी 4735 है। और मैं इसको देखूं क्या रेलेवेंट चीज आ रही कि नहीं आ रही। तो अब ये देखें, बिल्कुल ये इस तरह का मेरा मॉडल है, बिल्कुल रेलेवेंट चीज आ रही है, टोटली फाइन। ये देखें तो ये कीवर्ड भी हमारा रेलेवेंट कंसिडर होगा। एंड देन सर्च वॉल्यूम देखिएगा 4735, टोटली फाइन। अब मैं यहाँ पर कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ 1000 एंड टाइटल डेंसिटी इज 1 ओनली। अब यहाँ पर गेम चेंज होने लगी है, यहाँ पर सारी गेम चेंज हो जाएगी। टाइटल डेंसिटी 1 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है कि सिर्फ एक बंदा ऐसा है टॉप 48 में, पहले पेज में सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसने अपने टाइटल में
इस कीवर्ड को बुक होल्डर स्टैंड को यूज किया है। अब जब मैंने इस कीवर्ड को देखा तो रेलेवेंट चीज आ गई, ठीक हो गया, रेलेवेंट चीज आ रही है। जो मैं बुक स्टैंड सेल आउट कर रहा हूँ इसी तरह का है, ये देखें। जब रेलेवेंट चीज आ रही है तो मुझे इसको यूज करना चाहिए। अब ये देखें, अब जो ये कीवर्ड है हमारा, मैं अब कोशिश करूंगा जब मैं अपना टाइटल दूं, अपना जब मैं टाइटल दूं, मैं उस टाइटल में अपने टाइटल के आगे बुक होल्डर स्टैंड लिखूं, ताकि 48 में से जो है, 48 में सिर्फ एक बंदे ने यूज किया अपने टाइटल के आगे, बाकियों ने नहीं यूज किया, तो मैं यूज करके दूसरा हो जाऊंगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं नंबर 1 पेज पे पहले ही पेज में आ जाऊंगा, पहले दिन में आ जाऊंगा, और 4735 लोग ढूंढ भी रहे हैं इस कीवर्ड को। तो ये हमारा जो है, एक कह लें गोल्डन कीवर्ड प्रूव हो सकता है, जो कि हमारा सेल्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। कुक बुक होल्डर, अब यहाँ पर देखें इस कीवर्ड को, यू कैन सी, इससे रेलेवेंट चीज आ रही, बिल्कुल रेलेवेंट चीज मेरा कीवर्ड है, रेलेवेंट चीज आ रही है, मेरी प्रोडक्ट जो है वैसी ही आ रही है। ऑल दो होल्डर लिखा हुआ है बट प्रोडक्ट्स मेरी रेलेवेंट आ रही है, तो इट्स टोटली फाइन। ये हो गया। अब मैं इसको देखूंगा, इसका IQ स्कोर बहुत अच्छा है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स कंपीटिंग प्रोडक्ट, 769 है, टोटली फाइन। एंड आपका टाइटल डेंसिटी इज 8। अब ये भी कीवर्ड अच्छा है, आप इसको भी यूज करें। बुक डिस्प्ले स्टैंड, रेलेवेंट कीवर्ड है, देखिएगा। अब डिस्प्ले स्टैंड के अंदर बुक स्टैंड तो आ रहा है, लेकिन मेरी जैसी इमेज वाला कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस पे हम लोग जो है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बुक डिस्प्ले स्टैंड जो है वो हम लोग नहीं करते, बिकॉज जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई वो इधर यहाँ पे कोई भी नहीं, किसी ने भी डिस्प्ले नहीं की हुई। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से आप इसी तरह से अपने जो है कीवर्ड्स को वन बाय वन फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मेरे पास एक कीवर्ड है बुक होल्डर स्टैंड, जो मैं आपको, और आपको ये बताऊं, कंपीटिंग रैंकिंग कंपैरेटर काउंट जो हमारा था, अब ये होता है हमारा रैंकिंग कंपैरेटर अकाउंट, एंड पे आ रहा होता है। तो टॉप 10 में से जो मैंने ये कहा था यहाँ पर कि 3 लोग एटलीस्ट रैंक्ड हुए हों, तो यहाँ पर कितने लोग आउट ऑफ 10, 9 लोग इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक्ड हुए हैं, 8 लोग इसके अगेंस्ट रैंक हुए हैं, 8 लोग इसके अगेंस्ट रैंक हुए हैं। इट मीन्स कि ये कीवर्ड वाकई रेलिवेंट है, क्योंकि टॉप कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं और वो रैंक भी हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि रैंकिंग के लिए अच्छा कीवर्ड है। इसको मैं यूज कर सकता हूँ अपने टाइटल में, इसको मैं PPC भी चला सकता हूँ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जाकर। अब वो कह रहा है कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर, कि ये जो कीवर्ड है एक इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर परफॉर्मेंस कैसी है हमारे कंपैरेटर्स की, तो इसमें कंपैरेटर स्कोर बहुत अच्छी है, 10 आउट ऑफ 10 है। इस कीवर्ड के अंदर कंपैरेटर्स मार खा रहे हैं, यू कैन सी 6 आउट ऑफ 10 कंपैरेटर्स मार खा रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ से मैं गेम चेंज कर सकता हूँ, इन कीवर्ड्स के ऊपर जाकर मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके अपनी लिस्टिंग को पहले दिन ही मैं नंबर 1 पेज पे ले आऊंगा, और अपने सेल्स इंक्रीज कर दूंगा, और यहाँ से मुझे ऑर्गेनिक सेल्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑर्गेनिक सेल्स क्या होती हैं, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। और अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, यू विल फील अ डिफरेंस, कि वाकई आपकी लिस्टिंग में एक एनर्जी आ गई है, लिस्टिंग जो है बूस्ट हो रही है, रैंक्ड हो रही है, और आपको अच्छी सेल्स मिल रही हैं। और ये आप काम करें, यू विल सी अ क्लियर डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियोस में आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊं Amazon रिकमेंडेड रैंक क्या होता है, पोजीशन रैंक, रिलेटिव रैंक, वी विल डिस्कस इट लेटर। लेकिन अभी बेसिक रखा है चीज़ों को मैंने, आप बेसिक को समझें, जैसे ही क्लियर होगी वी विल मूव फॉरवर्ड, कि हम लोग एडवांस की तरफ भी चलें। तो अपने आप को पहले सिंप्लीफाई करें, इसको इम्प्लीमेंटेशन करें, यू विल फील अ चेंज। जैसी चेंज होता है मैं आपको और एडवांस बेस बताऊंगा। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरे जो कंपेटर्स है वो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा लगाया इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन, बट स्टेप बाय स्टेप। तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप लोग इन वीडियोस को देखें, इन वीडियोस को देखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने क्लाइंट्स का अच्छा काम करें, और क्लाइंट्स को विन करें, और क्लाइंट को रिटेन करें। दिस इज द मेन टास्क। हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारी जो यूथ है, जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो किधर मार खा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पा रहे। रिटेंशन इन चीजों से आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मजीद और चीजें बताऊंगा, यू विल फील अ डिफरेंस, आपको पता चलेगा कि क्लाइंट जो है कैसे रिटेन होते हैं, कैसे आपसे खुश होते हैं, कैसे आपको 5 स्टार देते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो आप करेंगे, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस वीडियोस, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए
काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप वक्त अपडेट ले सकें।